हे गाइस, तो आज ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है? इसका भी एक रीज़न है कि जो हम स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शॉर्ट्स में मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का। जो उसको मैं एक बार और अच्छे से रिवाइज़ करवा दूँगी, ठीक है? देन हमारा जो सेकंड इसका टॉपिक है सब एरियल मॉडिफिकेशन, जिसको हम सब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का लास्ट टॉपिक बचेगा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है? वो भी काफ़ी एकदम मज़ेदार तरीके से कंप्लीट होगा। इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बस आप एक बार अच्छे से सुनते जाओ और जो नोट्स मैंने लिखे हैं ना, उसको एक बार अच्छे से पढ़ते जाना, मेरे साथ-साथ बोलना, क्योंकि या फिर अपने भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको थोड़े ना ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। लेकिन जो-जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ, उसको भी आप एक बार अच्छे से बोलते जाओगे ना, तो चीज़ें क्या होंगी, साथ-साथ रिवाइज़ होती जाएँगी और साथ-साथ एक बार ज़ुबान भी खुलेगी कि यार हाँ, इस टर्म को ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हमें दो चीज़ पढ़नी है कि ये भाई स्टेम का भी मॉडिफिकेशन है और बर्ड का भी मॉडिफिकेशन है, ठीक है? बर्ड क्या था, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लो कि ये सॉइल है भाई, ठीक है? यहाँ से क्या हुई, रूट एराइजेज हुई, यहाँ से स्टेम निकला और यहाँ से स्टेम से ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है? ब्रांचेस के जस्ट बीच में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। हर ब्रांच के साइड में जैसे ये ब्रांचेस निकली हुई हैं ऐसे करके, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको पाया जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बर्ड कहते हैं, ठीक है? तो अब चीज समझ में आई, इसी को हम क्या कह रहे हैं, बर्ड कह रहे हैं। तो जो हमारा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, वो क्या है भाई कि ये हमारा स्टेम का भी मॉडिफिकेशन है, बर्ड का भी मॉडिफिकेशन है। अब बात आती कि चलो ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया, बर्ड का मॉडिफिकेशन हुआ, इसका काम क्या है भाई, इसका कुछ काम भी तो होगा। तो ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? किसी क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ने में हेल्प करता है। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जो जिनके जो स्टेम होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, मतलब घुमावदार होते हैं, ठीक है? चढ़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हम बात कर सकते हैं पम्पकिन की, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, इन सब के जो बेल होते हैं ना या स्टेम होती हैं, वो कैसी होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? कैसी स्ट्रक्चर होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये रही बात क्लाइंबिंग की, ठीक है? देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस की, यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसकी हेल्प से जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। अब पौधों में भी पौधों का कौन सा हिस्सा भोजन बनाता है, ये भी आपको पता है कि जो भी प्लांट का पार्ट, जो भी पौधे का हिस्सा हरा होगा, उस उसके पास ये क्षमता होगी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खाना बना सकता है, अपने प्लांट को जिंदा रख सकता है, ठीक है? देन आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वो क्या कहते हैं, स्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, गैमेट्स को बना सकता है, यानी एक तरह से सीधी सीधी बात कही जाए तो वो रिप्रोडक्शन का काम कर सकता है, ठीक है? अब एरियल मॉडिफिकेशन हम जो बात कर रहे हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है टेंड्रिल, दूसरा होता है थॉर्न, तीसरा होता है बल्बिल्स और चौथा होता है क्लैड और फिल्लोक्लैड, ठीक है? तो हम पहले की बात कर ले, जो टेंड्रिल होता है ये कैसा होता है, हमने अभी बात की, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर यानी कैसा, हम एक तरह से देख सकते हैं कि अगर ये हमारा है सॉइल, ठीक है, ये हमारी है उसकी रूट और यहाँ से कुछ स्टेम निकली हुई है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अभी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से कुछ फ्रूट्स भी निकले होंगे, स्टेम से मॉडिफाइड होके फ्रूट्स भी निकले होंगे और यहाँ से क्या होगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना होगा, फिर यहाँ से कुछ फ्रूट्स निकले होंगे, जैसे कि कद्दू ही मान लो, फिर इससे जुड़ा होगा, ऐसे करके पूरे एरिया में फैला हुआ होता है उस तरीके से, ठीक है? कॉइल्ड है, डेलिकेटेड का मतलब होता है पतले पतले इनके स्टेम्स होंगे, जो कि क्या करेंगे, चढ़ने में भी हेल्प करती है। क्लाइंबिंग का मतलब ही होता है चढ़ना, और ये एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। जो हमने बर्ड अभी अभी देखी थी ना, कौन सी बर्ड, जो हमने अभी अभी ये बर्ड देखी थी, वो क्या थी, एक्सिलरी बर्ड थी। एक्सिलरी बर्ड का मतलब ये अभी डिवाइड करेंगे, इनके पास क्षमता है, वो डिवाइड कर सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई कि भाई टेंड्रिल्स, जो हमने पढ़ा था एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसका पहला हमने पढ़ा है टेंड्रिल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी याद कर लो। ग्रेप वाइन्स, ग्रेप वाइन्स का मतलब होता है जो अंगूर की बेल होती है ना,
उसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं, और ग्रेप्स लिखा होगा तो अंगूर, ठीक है, इतना तो पता है। वाटरमेलन तरबूज हो गया, ठीक है, पम्पकिन कोहड़ा हो गया, कद्दू खीरा हो गया, ठीक है। देन उसके हम बात करेंगे ना तो कि थॉर्न किसके, थॉर्न्स क्या होता है, थॉर्न का मतलब थॉर वाला थॉर नहीं जो हम एवेंजर्स में देखते थे, ऐसा नहीं। थॉर्न का मतलब होता है कि जो भी प्लांट का स्टेम होगा वो क्या होगा, वो कांटेदार हिस्सों में बन जाएगा। यानी कि कांटेदार हिस्सों में कैसे बनेगा, अब क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, तो भाई वो वहाँ का मतलब उस जिस एरिया में वो रह रहा है प्लांट, वहाँ पे पानी की कमी होगी, ठीक है, पानी की कमी होगी जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस कर लिया उसने, ठीक है। जो वहाँ के वो इस मौसम ऐसे मौसम में ही उग रहा होगा जिस मौसम में मतलब कि ज़्यादातर क्या जो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प होता है ना, कि जैसे अगर आपके हाथ में कांटे उगे हो तो जाहिर सी बात है आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। मतलब टच क्या मतलब कि वो सोचेगा यार इसको अगर मैं इसका हाथ पकड़ूंगा तो कांटे ही गड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इस तरीके की एक बात है। और थॉर्न में एक एग्जाम्पल भी है बोगेनविलिया और लेमन। लेमन को हम सिट्रस लेमन भी कहते हैं। ये ऐसे प्लांट है ना, ये तब उगते हैं जब मतलब पतझड़ का मौसम होता है। आपने देखा भी होगा कि अक्सर जब सारे पौधों के पत्तियां झड़ जाती हैं, फूल गिर जाते हैं, तब ये फ्लावर उगता है, ठीक है। तो वही चीज़ यही लिखी हो कि एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप हुआ है, वहीं से निकला हुआ है, ठीक है। वुडी मतलब लकड़ीदार जैसा चेहरा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, ढांचा होगा। स्पाइनी का मतलब होता है कांटेदार, पॉइंटेड का मतलब भी कांटेदार ही होता है। और ये हेल्प करता है किसमें, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स लिख देना, ऐसा भी नहीं कि कोई भी एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगा, जो उसको खाने जाएगा उसको गड़ेगा जरूर, ठीक है, कांटा लगा ऐसे करके। देन उसके बाद बल्बिस। अब बल्बिस से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा स्टेम जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे मैं बल्बिस की बात कर रही हूँ, बिल्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये सॉइल है, यहाँ से क्या हुई, रूट अराइजेज हुई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये रूट है, ठीक है। यहाँ से कोई स्टेम निकला, ठीक है, और यहाँ से कोई पत्ती मॉडिफाइड हो गई, और यहीं से एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बन गया जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से फूड भी स्टोर कर सकता है। तो ये क्या है भाई, बल्बिल्स है, ठीक है, बल्बिस नहीं बल्बिल्स है, ठीक है। तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना यहाँ पे, तो यही बल्बिस है, ठीक है। अब ये करता क्या है, एक बार इसके बारे में ध्यान दो। ये क्या करता है, फूड स्टोर करता है, मैंने कहा भी फूड स्टोर करता है। फ्लैशी होता है मतलब कि रेशेदार होगा, फ्लैशी का मतलब होता है रेशेदार, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। फ्लैशी का मतलब क्या होता है, रेशेदार, रेशेदार, ठीक है। रेशेदार ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, रेशेदार, आई थिंक ऐसे ही होता है, रेशेदार, ठीक है, दोनों ही मान लो, ठीक है, इतना हिंदी में थोड़ा ना लिखते हैं हम, ठीक है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि इट डिटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ रहता है। डिटैच्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब उसी से चिपका हुआ है, उसी से अटैच्ड है, ठीक है, फ्रॉम द मदर प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे मदर प्लांट से क्या मतलब है, देन उसके बाद कह रहे हैं कि डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। अब मदर प्लांट से क्या मतलब है, ये बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, सॉइल मिट्टी लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट बना लेते हैं। क्या है ये, हमारा रूट है। यहाँ से एक स्टेम निकला, ठीक है, जाहिर सी बात है ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, एरियल स्टेम होता है, एरियल हिस्सा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मदर प्लांट बॉडी, अब पहले ये बन चुका है, अब यहाँ से जो नए नए प्लांट निकलेंगे, मान के चलो कि इसका यहाँ से ब्रांचिंग निकली, ठीक है, यहाँ से पत्तियाँ निकली, ठीक, देन उसके बाद आप देखोगे कि कुछ हिस्से पे जाके यहाँ पे क्या होता है कि इन्हीं से अदर ब्रांचेस निकलती हैं और वहाँ पे फल निकलता है, ठीक है। एंड फल क्या होता है, गिरता है, फल क्या होता है, गिरता है, ठीक है। एंड देन ये यहीं पर आकर अटैच्ड हो जाता है, मतलब अपने प्लांट बॉडी पे ही अटैच्ड है, और यहीं से फिर क्या करता है, एक नया प्लांट बना लेता है। मतलब कि एक तो या फिर ऐसा भी केस देखने को मिलता है कि ये तुम्हारा प्लांट था पहले से, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लावर निकल रहे हैं इसी पर एक नया प्लांट बॉडी निकल जाता है, ठीक है। जैसे आपने एक ब्रायोफिल्म का पौधा देखा होगा, पत्थर चट्टा,
जिसके पत्ती के ऊपर ही पत्ती निकल जाती है, यानी एक तरह से देखा जाए तो जो पुरानी पत्ती थी वो हमारी मदर प्लांट बॉडी होगी, ठीक है। देन उसी के ऊपर नई पत्तियां निकल रही हैं तो वो न्यू प्लांट बॉडी हो गई। तो ये वही कह रहा है कि जो बल्बिश होते हैं ना, वो अपने मदर प्लांट बॉडी के ऊपर ही क्या होते हैं, डेवलप कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, डायोस्कोरिया। अब कैसे याद रखना है, डायो मतलब होता है दो, स्कोर मतलब होता है अंक, तो 2 अंक ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जिसके 2 स्कोर हुए हैं, जैसे कि आपका मान के चलो कि गेम खेल रहे हो, आपने 2 स्कोर हासिल कर लिया और आपका पार्टनर 0 स्कोर पे है, तो आप जीत गए। तो जाहिर सी बात है कि 2 डाई का मतलब होता है 2, स्कोर का मतलब अंक, ठीक है। तो ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, तो डायोस्कोरिया याद कर लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्लैड और फिल्लोक्लैड की। इसमें पत्तियों के बात में, क्योंकि फिल का मतलब ही होता है पत्ती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो स्टेम होता है, स्टेम के तौर पे मॉडिफाइड होते हैं, क्योंकि अभी हम स्टेम का मॉडिफिकेशन ही देख रहे हैं। जो इनके स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो ग्रीन प्लांट का जो हिस्सा ग्रीन होगा, क्या प्लांट का जो हिस्सा ग्रीन होगा, जाहिर सी बात है वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, प्लांट को अपने देगा कि यार ले तू भी खा ले। और एंड अदर एनिमल्स जो उस पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं उस पौधे पर, उसको खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल क्या है, ऑफ्यूंशिया, यूफोर्बिया और एस्पैरेगस। एस्पैरेगस हमने पहले भी पढ़ा था कि ये बेसिडियोमाइसिस का ही एक मेंबर है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हो कि जो एस्पैरेगस है एक तरह का फंगस है। अब एक चीज और, फाउंड इन द जीरोफिटिक प्लांट टू रिड्यूस वाटर लॉस। जीरोफिटिक प्लांट टू रिड्यूस वाटर लॉस, यानी कि हमने अभी देखा कि इसकी जो स्टेम है वो किस चीज़ में मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। और ये ऐसी जगहों पर क्या कहते हैं, ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहाँ पे ये वाटर लॉस लॉस को कम कर सके। यानी इससे क्या पता चलता है कि इस ऐसे एरिया में ये ग्रो कर रहे हैं, उग रहे हैं जहाँ पे पानी की कमी होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था, एरियल का देखा था। अब हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की, ठीक है। अब सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कह लो या सब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कह लो, सब का मतलब हो गया आधा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखो, कह सकते हैं कि ये हमारा, फिर से ले लो, सॉइल है, यहाँ पर हमारे रूट है, और जो भी फ्रूट निकल रहा है, मतलब कि जो भी फ्रूट निकल रहा है तो वो क्या होगा, आधा ना मिट्टी से धंसा होगा, आधा मिट्टी में धंसा होगा, आधा बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है। आधा मिट्टी में धंसा होगा, आधा बाहर की तरफ निकला होगा। इसको हम क्या कहेंगे, सब एरियल। सब मतलब आधा हिस्सा ऊपर की तरफ है, मतलब आगे है, आसमान की तरफ है, जिसको हम एरियल पढ़ रहे थे, एरियल। तो ये आधा ऊपर है इसलिए इसको सब एरियल कहेंगे, ठीक है। या सब अंडरग्राउंड कह लो, ठीक है, सब अंडरग्राउंड, ठीक, सब अंडरग्राउंड, ठीक है, सब अंडरग्राउंड। तो वही कह रहा है कि सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या कह रहा है कि ऐसे स्टेम जो कि जमीन पर पार्शियली क्या होते हैं, पार्शियली अंडरग्राउंड का मतलब आधे धंसे हुए होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। और ज़्यादातर ये क्या होता है, शॉर्ट लिव होते हैं, यानी कि इनका जो जीवन काल होता है वो कम होता है। वीक होते हैं यानी कि कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। आपने छोटे छोटे प्लांट देखे होंगे जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, आप आराम से उनको जाते हो खींच के उखाड़ लेते हो, ठीक है। तो उस तरीके से, यानी कि उनमें एक ऐसा मजबूती यानी स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे अब मान के चलो ये पेन ही है, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, ताकत लगा रही हूँ कि टूट जाए, ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। वही उसकी जगह पे अगर यहाँ पर मैं इसी कागज को ही ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं उसी तरीके का फोर्स लगाती हूँ तो ये फट गया। ठीक वैसे ही आप ने देखा होगा कि जो मोटी लकड़ी के प्लांट होते हैं, आप उसको खींचो ना, टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, आपकी हालत पंचर हो जाएगी, वो नहीं टूटेगा। लेकिन उसी की जगह पे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, आप आराम से गार्डन में जाते हो, हरी हरी घास दिखती है, आप वहाँ पे बैठते हो और बैठ के कुछ भी काम नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, हम बैठे बैठे रहेंगे, वहाँ की घास ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे,
तो भाई जाहिर सी बात है कि वो कमज़ोर है। उनमें उतनी ताकत नहीं है, तो आप लोग फट फट खींच देते हो, तोड़ देते हो, आपके पास तो कोई काम है नहीं। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरीके से समझ में कि क्यों वीक कह रही है। हर्बेशियस स्टेम का मतलब ये है कि भाई वो हरे कलर का है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हर्बेशियस मतलब छोटे छोटे, हर्ब, हर्ब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हर्बेशियस कहते हैं। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो प्लांट होता है ना, प्लांट 3 तरीके से हमारे अर्थ पर पाया जाता है। एक होता है हर्ब, दूसरा होता है श्रब, ठीक है, श्रब, और तीसरा होता है ट्री, ठीक है। जो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर में होते हैं और पट पट टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्ब। उनसे थोड़े जो बड़े होते हैं, जैसे कि आपने टमाटर का पौधा देखा होगा, वो मतलब बौने, एक तरह से देखा जाए तो बौने बौने टाइप में होते हैं, और वो भी हरे होते हैं, लेकिन आधा हिस्सा उनका ना लकड़ी जैसा होता है, मतलब बहुत टाइट होता है, ठीक। और जो सबसे बड़े होते हैं, जो हाइट में भी बहुत बड़े हैं और उनकी जो लकड़ी है वो भी बहुत मजबूत होती है, वो भाई हमारे ट्री होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ लो प्लांट 3 हिस्से में होते हैं, हर्ब, श्रब और ट्री, ठीक है। ठीक वैसे ही, ठीक। देन उसके बाद क्या करें कि द स्टेम इज यूज्ड फॉर फास्टर प्रोपगेशन। ये काफ़ी जल्दी जल्दी काम करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स बनते हैं इनमें। अब सब एरियल में भी हमें क्या करना है, 4 चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। पहला है हमारा रनर, ठीक है। रनर का मतलब भाग नहीं रहा है, रनर का मतलब होता है कि जो उसकी स्टेम है ना, वो एक दूसरे से अटैच्ड है। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 पेन ले लूँ, ठीक है, 2 पेन ले लूँ और दोनों को इस तरीके से जोड़ दूँ, तो ये क्या हुआ, अटैच्ड है, ठीक है, एक पॉइंट पे अटैच्ड है। ठीक वैसे ही वो, जैसे दूब का घास देखा है, दूब का घास गांव में अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, तो वो क्या होता है, आप उनको खींचोगे ना, तो यहाँ से खींचोगे आगे तक मिट्टी खोदती हुई जाएगी और वहां से भी जो पत्तियां होंगी वो भी उखड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही, ठीक है। तो रनर क्या होते हैं भाई, स्टेम ग्रो करता है स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, यानी कि जाहिर सी बात है कि कोई भी प्लांट है वो सॉइल के सरफेस पे यानी मिट्टी के सतह पे तो उगेगा। देन उसके बाद कह रहे हैं कि जो रूट होते हैं डेवलप होते हैं एट द लोअर साइड, यानी जमीन के नीचे ही रूट उगेगा। इसमें कौन सी नई बात है भाई। लीव्स फ्रॉम अपर साइड फ्रॉम नोड, और हमने देखा था कि जो नोड से ब्रांचेस निकलती है वहां से लीफ निकल रही हैं, या ठीक है। एक तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये हमारी मिट्टी है, ठीक है। यहाँ से मान के चलो एक प्लांट निकला, ठीक है, यहाँ से रूट्स निकली और ये उसका घास निकला, और यहाँ से क्या होता है, यहीं से एक नया स्टेम निकलता है, फिर यहाँ से उसके रूट्स निकलेंगे और यहाँ से फिर नई पत्ती निकलेगी, फिर उसके बाद इधर निकलेगा, फिर यहाँ से रूट्स निकलेंगे और यहाँ से फिर नई पत्ती निकलेगी। तो जब इस हिस्से को आप खींचते हो तोड़ने के लिए, तो क्या होता है कि आप देखते हो यहाँ से भी मिट्टी फुर 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 निकलती जाती है। तो ये दूब की घास में अक्सर देखने को मिलता है, दूब ग्रासेस, ठीक है, दूब ग्रासेस यानी कि दूब की, पहले मुझे लगता था कि दूब नहीं, ये दूध की घास है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जिसको हम साइनोडॉन डेक्टिलॉन कहते हैं, ठीक है। देन दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस से आपको क्या याद आता होगा, टमाटर, क्योंकि हमने देखा है कि टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो आप उससे भी याद रख सकते हो ऑक्जेलिस। यहाँ पे मैंने वैसे डायग्राम भी बनाया हुआ है कि यहाँ पर ये स्टेम्स है, और यहाँ पे देखो कभी भी अगर किसी टीचर ने आपसे पूछा कि ऐसे उन्होंने डायग्राम बना दिया और पूछ दे के बताओ कौन सा रनर था, ये मत कहना कि ये जो पत्तियां हैं या ये रूट है ये रनर है, ऐसा नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो जॉइंट किए हुए हैं एक पत्ती को दूसरे पत्ती से, तो ये है हमारा रनर, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से रनिंग का काम कर रहा है, यानी कि जोड़े हुए रख रहा है। यहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ पे एक नया प्लांट उगा दिया, फिर यहाँ से दौड़ते हुए इधर आया तो एक और नया प्लांट उगा दिया, फिर यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पे आया एक नया प्लांट उगा दिया। तो ये एक तरह से रनर कहेंगे, ठीक। ये जो जोड़े हुए हैं ना, इसी को हम रनर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टॉलन। स्टॉलन से आप क्या समझ रहे हो कि स्टॉलेंस का मतलब कि ये भी एकदम इसी प्रकार से, ये भी पॉइंटेड ही होंगे, जॉइंटेड ही होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत सारी पत्तियां निकली होंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो इनकी ब्रांचेज है, ब्रांचेज का मतलब होता है शाखाएं, ठीक है। शाखा आपने पढ़ी होगी, शाखा, शाखाएं,
ठीक है, शाखाएं। तो जिनकी शाखाएं छोटी होंगी लेकिन जो स्टेम होगा कंडेंस्ड होगा, यानी उसका घनत्व ज़्यादा होगा, यानी बहुत ज़्यादा उसमें प्लांट हुए होंगे और हर तरफ उसके प्लांट फैले होंगे। यानी कि एक तरह से आप देख सकते हो, मान के चलो कि यहाँ पर ये मिट्टी है, यहाँ से यहाँ पे जड़ निकली और यहीं से बहुत सारे प्लांट निकल गए। ठीक है, हर डायरेक्शन का मतलब है कि ऐसे करके आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे पत्ती बना दो। ठीक है, पत्ती बना दो, पत्ती बना दो, पत्ती नहीं पत्ती बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करके पत्ती बना दो। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्टॉलिंग कहलाएंगे, यानी वो हर दिशा में ही उगे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम देखो यहाँ पे बनाया भी हुआ है। और मान के चलो ऐसे ही बनाया हुआ स्ट्रक्चर और बनाते हो इधर कुछ बर्ड जैसा बना दिया, इधर बर्ड बना दिया, तो आप इसको क्या कहोगे, टर्मिनल बर्ड कहोगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉबेरी, जंगली जो स्ट्रॉबेरी होते हैं उनको फ्रैगेरिया कहते हैं। ठीक है, जैस्मिन हो गया, पेपरमिंट आप जानते ही हो, पुदीना को कहते हैं पेपरमिंट, वही धनिया पुदीना वही। शक्कर की बात करते हैं। अब शक्कर की हम बात करें, शक्कर क्या कहता है कि मेन स्टेम से ही ये ग्रो करेगा। हॉरिजेंटली का मतलब क्या होता है, एक तरह से सोते हुए उगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, हिंदी में टर्म उसका नहीं मालूम, लेकिन हॉरिजेंटली का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कुछ ऐसे लाइन सोई हुई है। ठीक है, और ऐसे लाइन सोई हुई है, यहाँ से पत्तियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, यहाँ से पत्तियाँ निकली हुई हैं और इसी एक्सिस से ही एक नया प्लांट, एक मेन ब्रांच निकल जाती है। ऐसे ही एक मेन ब्रांच इधर से भी निकल जाएगी, ऐसे ही मेन ब्रांच इधर से भी निकल जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शक्कर कहलाएगा। ठीक है, कहता भी है कि ये जो मेन स्टेम होता है वो हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, सीधे डायरेक्ट इधर से निकलेगा। ठीक है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डेवलप होती हैं ऑब्लिक्यू फ्रॉम नोड एबो द सोल, यानी कि एक तरह से सीधी सी बात कही जाए तो जो नोड प्रेजेंट होते हैं ना प्लांट में, हमने बताया भी था कि इस हिस्से पे ये नोड है, इस हिस्से पे ये नोड है, क्या है, नोड है, और इन दोनों के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। ठीक है, इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, इंटर नोड कहते हैं। तो ये कहाँ से निकल रही है, नोड से। एग्जाम्पल क्या है भाई, मिंट है, पाइनएप्पल है और क्राइसैंथेमम है। ठीक है, मिंट जानते हो पुदीना, पाइनएप्पल जानते हो माटी फल, और क्राइसैंथेमम भी एक तरह का प्लांट ही है। ठीक है, इसका मैं और अच्छे से बता दूंगी, अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। वैसे ये पढ़ा हुआ है क्राइसैंथेमम, आई थिंक नील कुरेंजी आपने नाम सुना होगा। हाँ, नील कुरेंजी का एक जो पौधा होता है वही है क्राइसैंथेमम। अब देखो ऑफसेट, और हाँ एक चीज़ तो मैं यहाँ पे भी बता दूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो यहाँ पे धागे जैसा स्टेम है, जोड़े रख रहा है दो से तीन प्लांट्स को एक दूसरे के साथ, उसको हम रनर कहा। यहाँ पर भी जो आपको कंडेंस फॉर्म में, यानी घने घने प्लांट को जो जोड़े रख रहा है स्टेम, उसको हमने स्टॉलन कहा। और यहाँ पर भी जो इन पौधों को हॉरिजेंटली यानी ऐसे लेटाए हुए जोड़ के रख रहा है, इसको हम कह रहे हैं शक्कर। ठीक है, शक्कर। जाहिर सी बात है यार कि स्टेम की हम बात करते हैं, जो स्टेम जोड़े रख रहा है इनको, इन्हीं का ही नाम होगा, तो ऐसे याद भी कर सकते हो, ये शक्कर हो गया। और देन ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो स्टेम पाया जा रहा है, इसको हम ऑफसेट कह रहे हैं। इनमें जो पत्तियां पाई जाती है ना, वो एक के ऊपर 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 एक पाई जा रही होती हैं। ठीक है, जिसको हम रोजेट लीफ कहते हैं। रोजेट का मतलब होता है घना, जैसे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक हाथ रहता है ना, वैसे ही क्या हो रहा है, ये लीफ है। तो यहाँ पे लिखा भी है लेटरल ब्रांच्ड विथ शॉर्ट इंटरनोड, इनकी जो इंटरनोड होती है वो छोटी होती है। यहाँ पर ये नोड है, यहाँ पे ये दो नोड आपको दिख रहे हैं, इनके बीच का जो हिस्सा होगा वो इंटरनोड कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ईच नोड बियरिंग अ रोजेट, और हर एक नोड, यहाँ पे ये जो नोड है ये क्या करेंगे, रोजेट लीव्स को बनाएंगी। यहाँ पे दो मैंने बनाया, तो ये दोनों रोजेट लीव्स हैं। ठीक है, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, टफ्ट ऑफ रूट्स एट द बेस, अपने बेस पर, बेस मतलब आधार। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे एक लेटरल ब्रांचिंग दी हुई, इसका मतलब क्या होता है। तो अब ध्यान से देखो, जैसे कि मान के चलो एक ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सोया हुआ अगर कोई रहेगा पेट के बल, तो ये हिस्सा, पेट वाला हिस्सा नीचे रहेगा और पीठ वाला हिस्सा ऐसे ऊपर रहेगा। तो जो ऊपर का हिस्सा होगा, ऊपर का जो हिस्सा होगा उसे हम क्या कहेंगे, डोर्सल कहेंगे। जो पेट का हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रल कहेंगे। और जो साइड का हिस्सा होगा, जिससे जिधर से हमारे हाथ निकले हुए हैं, जो साइड का हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या, यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए प्लांट को, तो ये प्लांट है और उसके इस साइड से क्या हो रहा है, इस साइड से निकल रहा है अगर कोई पौधा, तो हम उसको क्या कहेंगे, लेटरल ब्रांच ही तो कहेंगे ना, लेटरल ब्रांच ही तो कहेंगे। ठीक है, एंड इस तरीके से हमारा जो ये सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। कमेंट में मुझे बताना कि, अरे हाँ, इसका एग्जाम्पल याद रखना, सॉरी, पिस्टिया और इकॉर्निया, इकॉर्निया क्रैसप्स, जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। आपने एक तरह से कह सकते हैं कि तालाब वालाब में अक्सर ये देखने को मिल जाता है, ऐसे प्लांट आपको अक्सर तालाब में देखने को मिल जाते हैं। और देखो इसका एक ना डिसएडवांटेज है, यानी इसकी हानि ये है ना कि जब ये एक बार, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं तालाब में, अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो बहुत जल्दी पूरे तालाब को भर देंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि सूरज की रोशनी पानी के नीचे तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो मछलियों तक पहुंचेगी नहीं, ऑक्सीजन उन लोग को मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वाटर का जितना भी ऑक्सीजन होता है ये लोग खींच लेते हैं, ये प्लांट खींच लेता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, ये भी इसका एक दुख है। ठीक है, बस यही बात थी। अब बताना कमेंट में मुझे कि यार कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, और इसको लिख लेना आप लोग कॉपी में। आई नो कि सर ने नोट्स भेज दिए हैं, लेकिन सारा चीज़ तो आप लिखोगे नहीं, उसमें से छाँट छाँट के लिखना पड़ेगा, तो मैंने पहले से ही लिख दिया, तो आप लोग इसको भी आराम से लिख लेना। ठीक है, तो कमेंट में बताना आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या किस टॉपिक को, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना जो बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, एंड मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय।